जीवन में उस स्वर्ण सूत्र के बारे में बात कर रहा हूँ जिसको लगातार साधना है, जिसको कभी भूलना नहीं है, जो आधारभूत है साधना का, जो आधारभूत है आत्मा से जुड़ने का, वह है दूरी बना के रखना हर चीज़ से। हमारी आदत ये होती है जो भी हमारे सामने आता है हम उसके साथ एक हो जाते हैं और पीड़ित हो जाते हैं। बाहर भी कोई ऐसा आदमी मिल जाए वो हमको प्रभावित कर जाता है, हमको उसकी बातों में आना पड़ता है, उसकी बातों से प्रभावित होना पड़ता है और भीतर भी ऐसे विचार उठते हैं, भाव उठते हैं, तो उसके साथ एक हो जाना पड़ता है, उसको भोगना पड़ जाता है। इस कारण हम कभी भी अपनी आत्मा से जुड़ नहीं पाते। जहाँ हमको जुड़ना है वहाँ हम जुड़ते नहीं, जहाँ नहीं जुड़ना है वहाँ हम जुड़ते हैं, या जो हमारा स्वभाव नहीं उसके साथ हम एक होते हैं, जो हमारा निजी स्वभाव है उसके साथ हम एक नहीं होते। तो कैसे आत्मा अनुभव हो सकता है? इसीलिए ये बात सदा स्मरण रखना है, जो भी सामने आए उसके साथ थोड़ी दूरी बनानी है। शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि हमारी आदत बड़ी पुरानी है, जो भी आ जाए उसके साथ एक हो जाने की। मगर ये बात सत्य होने के कारण ये सद जाती है, क्योंकि ये बात सच है कि हम हर चीज़ से अलग हैं। बाहर भी जितने लोग हैं, जितनी अवस्थाएं हैं, घटनाएं हैं, उस सबसे भी हम अलग हैं। भीतर भी जितने विचार हैं, जितने भाव हैं, इस सबसे हम अलग हैं। ये सत्य है, ये हमारा स्वभाव है। हमारी आत्मा असंग है, निराकार है, साक्षी है। तो सभी उपनिषदों में, वेदांत में, ओशो ने, कृष्णमूर्ति ने, सभी ने जो ने भी जाना है आत्मा को, वो यही बात कहते हैं कि आत्मा होती है असंग, वो होती है साक्षी रूप, निराकार, वो लिप्त नहीं होती, वो है निर्लिप्त। हमारी आदत है लिप्त, हम लिप्त हो जाते हैं, लिपायमान हो जाते हैं। बाहर कोई आदमी मिल गया, उसने कुछ कह दिया, हम तुरंत ही प्रभावित हो जाएंगे, या उसके विरोध में जाएंगे और या उसकी समर्थन में जाएंगे। उसकी बातों में विरोध करेंगे तो उसके साथ हमारा द्वंद्व होगा, विवाद होगा और हम उलझ जाएंगे। और उसकी बात का समर्थन करेंगे तो हम उसको अपने ऊपर रखेंगे, हम ये मानेंगे कि वो उसकी बात आपकी बात से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मगर ऐसा कभी भी नहीं होता। आपकी बात से महत्वपूर्ण और किसी की बात हो नहीं सकती। आपकी जो निज बात है, जो आपकी आत्मा है, तो उससे बड़ा कोई कहीं भी होता नहीं। तो बाहर की तो सब बातें हैं, शब्द है, विचार हैं, तो किसी भी बातों से विरोध में भी नहीं उतरना है और उसके नीचे दबना भी नहीं, उसके साथ प्रभावित भी नहीं है। मन में भी कुछ विचार चलेंगे, आशा निराशाएं पैदा होगी, भविष्य के बारे में आशा होगा, निराशा होगा, भूतकाल के बारे में सोचेंगे। तो भीतर भी हम यही करेंगे, आशा का विचार आएगा तो हम उसका समर्थन करेंगे और उसके नीचे दब जाएंगे, उसको ऊपर रखेंगे। निराशा के विचार आएगा तो उसके साथ संघर्ष करेंगे और उलझ जाएंगे। मगर दूरी बनाना है, इस सूत्र को आपने लगातार स्मरण किया तो साधना आपके जीवन में प्रवेश करेगी। साधना या ध्यान का और कोई अर्थ नहीं है, दूरी बनाना है बस। थोड़ा हटके देखना है चीज़ों को, थोड़ा दूर होके चीज़ों के साथ एकदम से ही उलझ नहीं जाना या समर्थन में नहीं उतरना। जो भी है, जैसा भी है, चाहे बाहर कुछ हो रहा हो, चाहे भीतर कुछ हो रहा हो, आपके मन में कुछ चल रहा हो, शरीर में कुछ संवेदनाएं उठ रही हो, तो आप थोड़ा टाइम लेना। कोई देर नहीं हो रही है आपको, तो आप आराम से बैठना और जो भी हो रहा है उसको जानना, ये आपके बाहर हो रहा है, ये आप नहीं हो। या क्या आप उन बातों से अलग हो सकते हो, इसका परीक्षण करना है। क्या आप
सभी विचारों से, संवेदनाओं से, शरीर से अलग हो सकते हो, तो इस दृष्टि से आपको बैठना या खड़े हो जाना, कहीं आप चल रहे हो अचानक से रुक जाना या कोने में बैठ जाना। और ये साधना कि जो भी है अनुभव में आ रहा है वो सब इंद्रिय जन्य है, वो आपके बाहर हो रहा है, आप में वो नहीं हो रहा, क्योंकि आप तो उन सबको जानने वाले हो ना। आप जान पा रहे हो, आपको दुख हो रहा है तो भी आप दुख नहीं हो। माना कि आपको पीड़ा हो रही है मगर फिर भी आप पीड़ा नहीं हो, क्योंकि आप पीड़ा का महसूस करते हो ना, तो आप महसूस करने वाले हो गए। अगर आप वहाँ नहीं होते तो पीड़ा होता तो आपको पता नहीं चलता। जैसे आपको किसी ने बेहोश कर दिया, शरीर में पीड़ा होगी मगर आपको पता नहीं होगा। आपका ऑपरेशन होगा, जब आपके शरीर को काटेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपको बेहोश कर दिया गया, उस अंग को बेहोश कर दिया गया। वहाँ से आपके ब्रेन में कोई खबर नहीं आती। तो पीड़ा होने के कारण पीड़ा नहीं होती, पीड़ा का खबर ब्रेन में पहुँचने के कारण पीड़ा होती। तो आपके ब्रेन में जो खबर ले जाने वाली ग्रंथियां हैं, तो उसको अगर आप बंद कर दें तो खबर वहाँ पहुँचेगी नहीं और आपको पीड़ा होगा नहीं। तो बात साफ है, हम पीड़ा नहीं है। हम अगर पीड़ा होते तो हमको बेहोश कर देता कोई, तो भी पीड़ा तो होती। रात स्वप्न देख रहे हैं हम, और दिन में जो भी हमारे पास हो रहा है वो सब गायब हो जाएगा और दूसरा दुनिया वहाँ आ जाएगा। अगर आप दिन में जो भी देखते हैं, जिस चीज़ को आप सत्य मानते, वो अगर सत्य होता तो स्वप्न में भी होता रहता, मगर स्वप्न में वो दुनिया नहीं होती। इसीलिए नहीं होती कि आप वो नहीं हो। अगर वो और आप एक हो, जुड़े हुए हो, तो जहाँ जहाँ आप होगे वहाँ वहाँ वो भी होगा, मगर ऐसा नहीं होता। और आपके मन में ये आते हैं जाते हैं, वो स्थायी तो होते नहीं। आपके मन में कुछ परेशानी चल रही है, आप तनाव में हो, तो आप कितनी देर तनाव में होते हो? आप घंटे 2 घंटे बाद खुश भी हो जाते हो फिर। तो जो तनाव आपके मार्ग में आया, आपके आगे जो आया, वो क्षणिक था, 1-2 घंटे के लिए था। बाद में कुछ आशा आएगी, आशा भी 2-3 घंटे रहेगी और उसके बाद फिर निराशा आएगी। तो ये आता है जाता है। जो स्थायी चीज़ नहीं है उसके साथ आप कैसे जुड़ सकते हैं? क्योंकि आप तो स्थायी हो ना। जो चीज़ स्थायी है वो अस्थायी चीज़ के साथ एक नहीं हो सकती। आप तो सदा से हो, आप बचपन में जो थे वही हो, अब भविष्य में भी जो आप होगे वो वही होंगे जो अभी हो, जो बचपन में हो। तो आप तो सदा एक हो आपके स्वभाव में, वो कभी बदलेगा नहीं। मगर विचारें, भावनाएं, संवेदनाएं, आशाएं, निराशाएं, डर, क्रोध, काम, ये सब चीज़ें ऐसी नहीं है जैसे पहले थी, बदलती रहती। बचपन में आप जिन भय को अब अनुभव करते थे, अब वो भय नहीं रहा। दूसरे किस्म का भय है, मगर वो भय अब नहीं। ये तो बचपन की बात हो गई। आज एक दिन में भी आप देखें, जो आपके मन में चलता है वो ज़्यादा देर टिकता नहीं। आप सुबह एक होते हो, दोपहर एक हो जाते हो, शाम को दूसरे हो जाते हो। तो जो भी हमारे आसपास इंद्रिय जन्य अनुभव होते हैं, चाहे आँख के बाहर हैं, चाहे आँख के भीतर है, चाहे आप आँख बंद करके भीतर के अनुभवों के साथ एक होते हो, या बाहर आँख खोल के जो दृश्य दिखाई देते हैं तो उनके कारण आप एक हो जाते हैं। आप तीसरे हो गए ना। अगर आप न बाहर के हो न आप भीतर के हो,
न आप स्वप्न के हो, न आप जागरण के हो, न आप सुख के हो, न आप दुख के हो। तो आप सभी चीज़ों से अलग होते हो, इसलिए ये सब चीज़ें घटित होती है ना। जैसे आकाश में बादल उड़ रहा है, पंछियाँ उड़ रही, तो पंछियाँ आकाश नहीं हो सकती। आकाश आधार है, अगर आकाश नहीं होता तो पंछी उड़ नहीं सकते। मगर आकाश पंछी नहीं है, मगर पंछी ये भ्रम में पड़ सकता है कि ये आकाश ही मैं हूँ, तो वो परेशानी में पड़ जाएगा। ऐसे ही हमारे साथ हो गया, हम भी ये मानने लगे जो हमारे भीतर आकाश है, जो हमारे भीतर भावनाएं हैं, विचार हैं, विचारों के आकाश है, तो उसके साथ हम मानते हैं एक है। मगर ये बाहर के आकाश है, भीतर के आकाश नहीं है। भीतर के आकाश से आत्मा, चेतना, बाहर के आकाश से विचारें, भावनाएं, ये अनेक तरह के बादल हैं, उड़ते रहते हैं, आते हैं, जाते हैं, मगर मन के आकाश में उठते हैं। तो बाहर का आकाश जो है वो भी मन का ही आकाश है। तो ये भूल हो सकती है किसी भी पंछी को, क्योंकि आकाश अगर नहीं होता तो उड़ नहीं पाती, तो इसलिए वो आकाश ही है। ऐसे हम भी ये समझते हैं, अगर ये मन नहीं होता, विचार नहीं होते, तो हम ही नहीं होते, हम तो बुद्धू हो जाते। अगर हमारे मन में विचार नहीं चलते हैं तो हम पागल हो जाते हैं या जानवर जैसे हो जाते हैं। तो हमको लगता है इसी विचार के कारण ही मैं हूँ, तो हमको लगता है ये विचार ही मैं, ये भ्रम है, ये भूल है, निकटता के कारण पैदा हुआ। ऐसी भूलें बहुत तरह की होती हैं। आप बाहर भी किसी आदमी के साथ ऐसा अनुभव कर देते हो, किसी को कह देते हो कि ये मैं हूँ या मेरी है, बाहर की चीज़ों के साथ भी हम चिपक जाते, तो बात अद्भुत हो गई। हमारे मन और शरीर में जो विचार और संवेदनाएं उठते हैं, उसी के साथ हम एक नहीं होते। हम बाहर के दूसरे लोगों के साथ भी एक हो जाते हैं, किसी दूसरे के शरीर के साथ भी हम चिपक जाते हैं, उसको भी हम कहते हैं ये मेरा है, मेरी है, अगर वो नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। तो मान्यता ये काम कर रही है, आपको वो धोखा दे गई। आप कहते थे कि वो अगर मिलेगी नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगा, और उसने आपको धोखा दे दिया, तो फिर आपको लगेगा कि आप अधूरे हो गए, आप कट गए, आधा हिस्सा आपका कट गया, और आप भीतर जी नहीं पाएंगे। अनुभव करेंगे कि जैसे कि आप बहुत भय और पीड़ा में पड़ गए। तो ऐसे लोग सुसाइड भी करते थे। तो ये चिपकने की जो आदत है वो मान्यताओं पे आधारित है, फैक्ट पर नहीं है। फैक्ट तो ये नहीं है कि ये दूसरा आदमी है, दूसरे का शरीर है, वो आपका नहीं हो सकता। आप जितना भी उसको क्यों ना मान लो कि वो आपकी है, जितना भी आप प्यार करो, आप मजनू बन जाओ, तो भी वो दूसरी ही रहेगी, वो कभी आपके साथ एक नहीं होगी। ये तो जब शादी करके आप बैठेंगे उसके साथ तब पता चल जाएगी बात। तो शादी करने के बाद जो घर घर में झगड़े होते हैं, तो उसका कारण क्या है? पहले माना तो वो और मैं एक है, वो भ्रम था। मगर जब पास बैठने लगे तो सत्य सामने प्रकट हो गया, आपको पता चल गया कि ये तो कोई दूसरी ही है, इसके भीतर तो प्रवेश ही नहीं कर सकते हम। तो फिर आपने जो माना था कि उसके साथ एक होने से आनंद होगा, वो आपको आनंद नहीं होगा, तो पीड़ा होगा। पीड़ा होगा तो फिर विवाद पैदा होगा, द्वंद्व होगा वहाँ। तो ऐसे ही हम इस अपने शरीर के साथ भी चिपकते हैं, इसी तरह हम चिपकते हैं। हम मानते हैं कि मैं, दूसरे के शरीर को मानेंगे कि मेरा है, मेरी है। ऐसे ही अपने शरीर को मानेंगे मैं हूँ, मेरा है, मेरा शरीर है। तो ये मान्यता ही है, फैक्ट नहीं है ना। ये भी ऐसी ही बात है जैसे बाहर की किसी की जो शरीर है, बॉडी है, उसके साथ कभी आप एक नहीं हो सकते, वो भिन्न ही है। ऐसे ही ये शरीर भी आपका भिन्न ही है, आप जितना भी क्यों न मान लो कि आपकी है।
जब आपकी मृत्यु होगी तब आपको पता चल जाएगा कि ये शरीर आपका नहीं है, ये तो यहीं रहने वाला है। जैसे किसी के साथ शादी होगी तो आप पता चलेगा कि आप वो हो नहीं सकते, वो तो कोई और ही है, उसके अंदर तो प्रवेश ही नहीं कर सकते, हम जुड़ ही नहीं सकते। तो मरते वक्त हर एक को पता होगा ये शरीर के साथ तो अब एक हो ही नहीं सकते हम, ये तो छूट छूट जा रहा है। मगर मरते वक्त ये बात पता चलेगी तो क्या फ़ायदा। और अभी ये बात आपको पता चल जाए कि आप शरीर नहीं हो, कोई और ही है, विचार नहीं हो, कोई और ही है, तो थोड़ी दूरी बनाकर देखने का प्रयास करेंगे तो मरने से पहले ही आप उस सच को जानेंगे जो सच आपको ज्ञान में ले जाएगा। तो इसको निरंतर स्मरण करते रहना है। जो भी होगा उससे प्रभावित हो जाते हैं हम एकदम से, उस आगे पीछे सोचते ही नहीं। जैसे किसी ने गाली दे दी तो एकदम से हम क्रोधित हो जाएंगे। वहाँ गाली किसने दे दी, जैसे कि बटन ऑन कर दिया किसी ने और वहाँ लाइट बलने लगी, तुरंत ही, है ना, समय ही नहीं लगता। तो किसी ने हमको गाली दे दिया, तुरंत ही हम क्रोध में आ ही जाएंगे। हमारे मन में कुछ निराशा के विचार चलेंगे, कुछ नेगेटिव विचार चलेंगे तो हम एकदम से निराश हो जाएंगे, है ना। थोड़ा भी बीच में दूरी नहीं होगी, तो वहाँ बटन दबेगा और यहाँ लाइट जलेगी। तो ये स्थिति है हमारी। मगर इस पे ही आपको थोड़ा दूरी बनाना है। एक सेकेंड भी नहीं लगता, एक पल में आप प्रभावित हो जाते हैं। तो आप उसको थोड़ा दूरी बनाएं। आप 2 पल थोड़ा लंबा खींचें, थोड़ा आप प्रभावित मत हो जाए। किसी ने गाली कर दिया तो एकदम से आप अपनी बत्ती मत जलाएं, कुछ समय रुकें। ठीक है, क्रोधित होना है तो आप क्रोधित होना, कोई बात नहीं, मगर थोड़ी देर में, थोड़ा टाइम ले लेना। आपके मन में पीड़ा आया तो एकदम से पीड़ित नहीं होना, थोड़ा टाइम ले लेना। तो इसके कारण आप अपने को जानेंगे। आप ये पता होगा कि जो पीड़ा है वो तो कोई और है, बाहर है, वो मेरे भीतर प्रवेश नहीं कर सकते और मैं कुछ अलग हूँ, ये बात आपको पता चले। तब जब दूरी बनाएंगे, आप दूरी नहीं बनाएंगे तो पता ही नहीं चले, तुरंत ही आप प्रभावित हो जाएंगे। तो दूरी कभी बनेगी नहीं और आप जानेंगे नहीं कभी कि आप अलग हो। तो थोड़ा धैर्य रखना है, रुकना है। ध्यान का अर्थ है विश्राम। तो आप जो भी होगा उसके साथ तुरंत ही प्रभावित नहीं होंगे, कुछ दूरी भी बनाएंगे उसके साथ, कुछ दूर होकर भी उसको देखेंगे। जैसे सड़क के रास्ते बैठा है कोई और देख रहा है कि कार आ रही है, बाइक आ रही है, साइकिल आ रही है, व्यस्त है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत सारी गतिविधि हो रही है, मगर आप उस गतिविधि में संलग्न नहीं हो। आप एक कोने में बैठे और आप देख रहे, तो आप जो भी दिखाई पड़ रहा है वो कुछ भी नहीं। आप न बाइक हो, न आप कार हो, न आप ट्रक हो, न आप बस हो, न आप ऑटो रिक्शा हो, न आप आदमी हो, न आप, और जो भी दृश्य बाहर दिख रहा है उनमें से आप कोई भी नहीं है। तो आप दूरी बना के उसको देखेंगे तो ये बात पता होगा। तो ऐसे ही आपके मन के भीतर, मन के सड़क में भी विचार आ रहे हैं, नाना तरीके विचार आ रहे हैं। जैसे सड़क में नाना तरीके सवारी साधन आ रही, तो मन में भी नाना तरीके विचार आ रहे हैं, आशा के, निराशा के, भय के, त्रास के, लोभ के, डर के, काम वासना उठेगी, भविष्य की योजना के बारे में विचार आएंगे। तो ये सब विचार आएंगे ऐसे ही जैसे सड़क पे आ रहे हैं। तो आप उनके साथ भी थोड़ी दूरी बनाना और देखते रहना और कुछ कहना नहीं। उनको आप विरोध भी नहीं करना, समर्थन भी नहीं करना। मैंने आपको पहले ही कहा था, या हम उसके साथ समर्थन करते हैं या हम विरोध करते हैं। विरोध करते हैं तो उसके उलझन में पड़ जाते हैं,
समर्थन करते हैं तो उसके नीचे जब दब जाते हैं। तो ये दो काम नहीं करना। दूरी बनाना हो तो ये दो नहीं करना। जानना ठीक है, पीड़ा है, विचार हैं तो ठीक है, मैं इससे भिन्न हूँ, क्योंकि मुझे ये बात पता चल रही है ना, तो मैं पता चलने वाला हो गया। तो मैं पता चलने वाला जो है मेरे भीतर, उसकी खोज में क्यों न लग जाऊँ, उसके साथ क्यों न एक हूँ, पीड़ा के साथ क्यों एक हो जाऊँ। पीड़ा के साथ एक होना है कि जिसको पीड़ा हो रही है उसके साथ एक होना है, ये निर्णय आपको करना है। और जिसको अनुभव हो रहा है कि पीड़ा हो रही है तो उसके साथ एक होना है, तो पीड़ा नीचे छूट जाएगी, गायब हो जाएगी और आप निर्विचार, निराकार, साक्षी और चैतन्य का अनुभव कर पाएंगे।